नमस्कार साथियों, परीक्षा पोर्टल की इस शानदार सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मध्य प्रदेश के अंदर महिला सुपरवाइजर की भर्ती में जिन्हें अभी तक के हाईएस्ट नंबर गेन करे हैं वो हमारे बीच में हैं। तो जानेंगे उन्होंने किस तरीके से अपनी रणनीति बनाई और किस तरीके से नंबर अचीव करे और बहुत बढ़िया उनका जो तैयारी रही। और आप लोग बहुत सारे लोगों ने ट्रिक वाली दीदी के नाम से जानते हैं, तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आने वाले समय में जिन जिन बहनों का पेपर उनको बहुत फायदा मिलेगा, बहुत मोटिवेशन मिलेगा, किस तरीके से श्वेता सोनी की जो तैयारी थी उस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो श्वेता जी, सबसे पहले संक्षेप में अपने बारे में बताइए, आप कौन हैं, कहाँ से हैं और आज इस इंटरव्यू में आप बैठी हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा सा फील हो रहा है, मतलब सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है एक तरह से। और मेरा नाम वैसे श्वेता सोनी है और मैं एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ विदिशा में ही, मुखर्जी नगर सेक्टर से। और 2017 में मेरी पोस्टिंग हुई थी, तब से लेके अब तक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रही हूँ। और बस यही मेरी है। फिर एकदम से सर मिल गए और उनके गाइडेंस में महिला सुपरवाइज़र बनने का जो सफ़र है वो शुरू हुआ। चलिए ठीक है। जी तो मुझे शुरू से बताइए आपकी जो तैयारी थी, मतलब कब से, जैसे 2017 में आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जी। बनी, फिर कब से आपको लगा कि यार आपको महिला सुपरवाइजर की तैयारी करना चाहिए? स्टार्ट कब से करी थी आप? वेट तो तभी से कर रहे थे, 2017 में जैसे पोस्टिंग हुई उस टाइम पे भी वैकेंसी आई थी, लेकिन उस टाइम पे कोई तैयारी नहीं थी, मेरा बच्चा बहुत छोटा था तो उसमें नहीं हुआ। फिर तब से ही था मन में कि नेक्स्ट वैकेंसी जब भी आएगी तब करेंगे। लेकिन वही कहते हैं ना कि उस टाइम पे ना ऑनलाइन क्लासेस थी, अच्छा। बस एक बुक होती थी हमारे पास वही रहता था सहारा। लेकिन जैसे ही सुनने में आया कि नई वैकेंसी आ रही है दोबारा से 2024 में, तो ऑनलाइन सर्च करते 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 जो हमें अजय सर से क्लासेस मिली हमें। और उस टाइम पे फेमस एक सर ने एक वो करा हुआ था, टेस्ट लगा अच्छा हुआ अच्छा, था आपने टेस्ट लगाया। कि ये टेस्ट लगाइए और देखते हैं अपनी तैयारी कितनी है। तो वो टेस्ट मैंने लगाया और उसमें लकीली मेरा फर्स्ट रैंक आया था। और फिर सर से ऐसे ही मैं जुड़ती गई। सर ने इन्होंने पूछा कहाँ से हो क्या हो, तो मैंने उनको जानकारी दी अपने बारे में। और फिर सर का बैच, सर ने ही मुझे बैच दिया था अपना कि आपकी फर्स्ट रैंक है, आपको बैच हमारी तरफ से हो। बस वहीं से पढ़ते पढ़ते होने लगा ये सब। चलिए, मतलब कुल मिला के देखा जाए 2017 से आपके मन में प्लान था कि आपको प्लान था महिला बिल्कुल। सुपरवाइजर जी बनना। जी, क्योंकि मगर उसी विभाग में है तो फिर अच्छा, लगा कि अब एक अधिकारी रैंक भी चाहिए। तो मतलब एकदम ऐसा होगा ना, 2017 से तो आपने तैयारी नहीं करी होगी, नहीं तो नहीं, तब एटलीस्ट से इस नहीं। एग्जाम के कितने दिन पहले आपने तैयारी करना चालू वो करी? जैसे ही खबर आई थी कि आ रही है वैकेंसी, जैसे ही लगा कि हाँ आ रही है, लगभग एक साल आप कह सकते हो, लगभग एक साल से मैंने तैयारी एक स्टार्ट साल कर दी। से आप हाँ, एक तैयारी साल कर से रही थी। तैयारी शुरू कर दी थी। यही मान लीजिए मार्च एंड से ही शायद से मैंने तैयारी शुरू की अच्छा, थी। जिस दिन आपने तैयारी चालू करी थी, क्या उसी दिन आपको ऐसा था कि आप इतने अच्छे नंबर लेके आ बिल्कुल जाएंगे? नहीं था, कहीं से कहीं तक नहीं था। वो तो ये था कि बस हो जाए सिलेक्शन, रैंक का तो मुझे कुछ भी नहीं था। बस ये था कि जिम्मेदारियां बहुत हैं घर में भी और ऑफिस की भी, बच्चों की भी। तो और मन नहीं लगता था, कई बार ऐसा हो जाता था कि थकान है कुछ है। तो वहीं से मैंने फिर वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, तो लड़कियां जुड़ती गईं और जुड़ती गईं, तो उनके कारण और मुझे तैयारी करने में हेल्प मिली। कि अगर मैं किसी दिन क्लास नहीं लूँ तो वो कॉल करके बोलती थी आपने क्लास क्यों नहीं लिया। तो वहाँ से जुड़ते गए लड़कियाँ और उनके कारण और मोटिवेशन मिलते मिलते चलिए, क्लासेस लिया बहुत और बढ़िया। तैयारी हो तो गई। तैयारी के दौरान किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, संघर्ष, जैसे कि एक हाउस वाइफ भी आप हैं, आप जी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी हैं, तो कैसे चीज़ें आपने मैनेज करी? और अभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का पेपर हो चुका है, बहुत सारी हमारी बहनें जो देख रही होंगी वो कहेंगी कि सर अभी तो पेपर भी नहीं हुआ, आपने रैंक डिसाइड कर ली। भैया क्या होता है, जिनकी रैंक लगना होती है ना, पहले से समझने आ जाता है। एक सीडीपी में आपने पढ़ा होगा, पूत के पाँव पहले में नजर आते हैं। ठीक है, जी सिद्धांत है। तो जी इतने नंबर हैं, अभी नंबर भी बताएंगे कितने नंबर हैं, उन नंबरों को देख के लग रहा है, क्योंकि अभी तक मेरे नॉलेज में 2-3 लोगों को से ज़्यादा 2 दिन के पेपर 7 और 8 तारीख में नहीं है, इतने अच्छे नंबर लेके आई हैं। तो डेफिनेटली इनकी रैंक लगेगी और सिलेक्शन भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बहुत अच्छे नंबर हैं। अब आप कहोगे सर नॉर्मलाइजेशन, भाई नॉर्मलाइजेशन भी होगा तो 2, 4, 5, 10, 20 नंबर भी आगे पीछे हो गए ना, तो भी श्वेता जी का सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, ये हमें उम्मीद है, पूरा विश्वास है। जानते हैं धीरे धीरे उनके संघर्ष के बारे में, कहानी श्वेता जी ने कैसे सब चीज़ें मैनेज करी। सर, संघर्ष तो वही है जो हर महिला की लाइफ में होता है कि घर तो आपको प्रायोरिटी अपनी फैमिली को देनी है और अपना जॉब भी मैनेज करना है, प्लस बच्चे भी बड़े हो गए हैं, स्कूल गोइंग हो गए हैं, तो उनको भी पढ़ाना। तो काफ़ी सारे चैलेंजेस थे, लेकिन कहते हैं ना कि एक जिद अगर आपके अंदर है कि ये करना है तो ऑटोमेटिक सिचुएशंस वैसी होती जाती हैं। और इसमें मेरी फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया हर तरीके से। घर के काम में कोई बॉन्डिंग नहीं थी कि आपको करना ही है, नहीं है पढ़ा रहने दो, उनका कहना ये था पढ़ा रहने दो, आप तो अपनी पढ़ाई करो। तो ऐसे ही संघर्ष से लड़ते लड़ते जर्नी रही और
सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके अंदर जिद होना, और वो मेरे अंदर थी कि मुझे चाहिए ही एक पोस्ट कैसे बिल्कुल भी। सही, बर्निंग डिजायर जो कहते हैं ना हाँ, कि जब एक चाहिए ही चाहिए वाली बात हो जाती है किसी भी चाहिए। हालत में, तो पूरी कायनात पीछे जुड़ जाती है। मैंने नींद नहीं देखी, नींद आती थी तो मेरे हस्बैंड ही मुझे चाय ला के देते थे कि चाय लो, आप पढ़ाई करो अपनी। और मेरे साथ वो भी जागते थे। जैसे मैं अगर एक देर तक जाग रही हूँ तो मेरे साथ जागते थे कि इसको ऐसा ना लगे कि सब सो रहे हैं और मैं अकेली पढ़ रही हूँ, तो मेरे साथ जागते थे। वो अपना काम करते रहते थे, मैं पढ़ती रहती थी। तो कहीं ना कहीं मेरी सक्सेस में उनका एक बहुत बड़ा हाथ है। और मेरी फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं सब ने सपोर्ट किया। मेरे बच्चे भी उतने टाइम पे चुप रहते थे जितने टाइम पे मैं पढ़ाई करती थी, उनको वो अलग हो जाते थे। और मेरी मदर इन लॉ भी हैं, उन्होंने भी काम में भी बहुत हेल्प किया कि कुछ काम मुझसे नहीं हो पा रहा है पढ़ाई के कारण, तो वो हेल्प करवा देती थी। देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर आप मैम आपकी ना फैमिली बहुत अच्छी सपोर्ट करें, जब तक जिद नहीं होती ना कोई साथ नहीं देता है। नहीं देता, ये बात तो है, क्योंकि आप पढ़ते हो तो उनको लगता है कि इसमें जुनून है, ये कर लेगी, तो वो हेल्प करते हैं। अगर आप बुक लेके बैठे हो, ध्यान कहीं और है, तो फिर वो समझ जाते हैं कि नौटंकी हो रही है, पढ़ाई नौटंकी नहीं चल हो रही रही है। है। तो आपके अंदर ना जिद बहुत होना जिद चाहिए, जब होना जिद होती है तो फैमिली ऑटोमेटिक सपोर्ट करती ऑटोमेटिक है। करती है कि और अपनी नींद नहीं देख रही, अपना खाना पीना नहीं देख रही। यहाँ तक कि बच्चों तक को मैंने थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल इग्नोर किया था कि बेटा आप अपने हाथ से खा लो, मैं अभी नहीं करा पाऊंगी, मैं 1 साल के बाद आपको टाइम दूंगी। तो ये रहा नहीं था। सही है, देखिए सेक्रीफाइस तो जीवन में करना होता है, बहुत सेक्रीफाइस करना होता है, जैसे श्वेता जी ने करा। और सभी बहनें जितनी भी परीक्षा पोर्टल से जुड़ी हैं या जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमसे जुड़ी हैं, वो सभी कहीं ना कहीं किसी लेवल पे संघर्ष कर रही हैं, और उनका भी फैमिली सपोर्ट कर रही है। और जब फैमिली सपोर्ट करती है तो मोटिवेशन अलग से आ जाता है। मोटिवेशन मिलता है बिल्कुल। और क्योंकि आप अकेले के लिए नहीं कर रही ना। उनको भी पता है, क्योंकि मैं जो भी, अब जैसे मेरे टाइम, मेरे एग्जाम और मेरे बच्चों के एग्जाम लगभग सेम डेट में थे, उनके एग्जाम भी तभी थे, मेरे तभी थे। तो लेकिन मैंने उनको उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था कि बच्चे अगर 1 साल ठीक से नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 1 साल में मैंने मेहनत कर ली और सीट ले ली तो उनका फ्यूचर सिक्योर है। बिल्कुल सही तो है। ये सोच के मैंने उन पर थोड़ा सा कम ध्यान दिया कि ठीक है। लेकिन अगेन मेरे हस्बैंड ने फिर यहाँ हेल्प किया कि उनने बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली कि मैं पढ़ा दूंगा, तुम अपना पढ़ो। तो इस तरीके से नहीं फिर हुआ। बिल्कुल, फैमिली का सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा मुझे बताइए, जब आप तैयारी कर रही थी, करते करते आपके दिमाग में ऐसा कैसे आया ख्याल कि यार पढ़ाना भी चाहिए, और आप एक श्वेता सोनी से ट्रिक वाली दीदी बन गई? मैं ट्रिक से पढ़ती थी, और मैं जो भी मैं ट्रिक बनाती थी वही बुक में कहीं भी लगा लेती थी। तो इस तरीके से बुक काफ़ी वैसी हो जाती थी, तो मुझे लगा कि इसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए अपने लिए ही, और मेरे द्वारा दूसरे लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा, जो लड़कियां जुड़ेंगी, जो भी देखेगा उनको भी फ़ायदा मिलेगा। तो मैं ट्रिक वाली वीडियो बनाना स्टार्ट किया, ताकि वो एक डेटा इकट्ठा हो जाए कि मुझे एग्ज़ाम टाइम में मुझे रिवीजन करने में दिक्कत ना हो, कि मैं काम करते करते सुन लूँगी अपनी ट्रिक दोबारा से, तो दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लड़कियां पहले ही दिन जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो डाली, काफ़ी अच्छे उसमें व्यूज़ आए और लोगों ने तारीफ़ किया कि आप आगे भी कंटिन्यू रखिए। तो इस तरीके से। और शुरुआत मैंने सर की बुक से ही की थी, परीक्षा पोर्टल बुक से ही मैंने स्टार्ट किया था। तो क्योंकि उसमें मुझे कंटेंट सर का बहुत अच्छा लगता था, जो सुमित सर पढ़ाते थे, अजय सर पढ़ाते थे वीडियो में, तो मुझे उनका डीप अलग से लगता था कि अदर जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से इनका कंटेंट अलग है, डीप थोड़ा है। सा डीप वाला है। तो मैंने इनकी ही बुक ली सर से और उसी से पढ़ाना स्टार्ट किया। तो लड़कियों को भी काफ़ी पसंद आई बुक, कई ने मेरे द्वारा ली, ऑर्डर भी किया और उन्होंने भी। तो नहीं काफ़ी बढ़िया है। कुछ। श्वेता जी का एक दिन मेरे पास फ़ोन आता है, बोले सर मैं पढ़ाती हूँ और आप देखिए थोड़ा सा। मैंने देखा, और आपको याद भी होगा कि एक दिन मैंने क्लास में भी जिक्र किया था, और फिर श्वेता जी ने मेरे से रिक्वेस्ट करी, सर क्या मैं आपकी किताब से पढ़ा दूँ, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट या पब्लिकेशन की किताब से आप नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि कॉपीराइट लग जाता है। फ्यूचर में आप गलती ना करें, क्योंकि मैम ने तो परमिशन ले ली थी। अगर विदाउट परमिशन आप किसी की किताब से डायरेक्ट पूरी किताब पढ़ा देते हैं तो एक कॉपीराइट कंटेंट मतलब कॉपीराइट लगता है, जी। तो वो काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो इन्होंने तो परमिशन से करा था। और किताब में हम लोगों ने बहुत मेहनत करी थी यार, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ऐसी बना दी थी, क्योंकि वो किताब नहीं थी। उस किताब के पीछे ना बहुत रिसर्च थी, बहुत मेहनत थी, और मैं अभी बताऊंगा आपको वो किताब कैसी थी, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। अच्छा मुझे बताइए श्वेता जी, जब आप वीडियो बना रही थी, तैयारी कर रही थी, जी। तो आपको एक डर नहीं लगा कि यार मैं अगर अच्छे नंबर ना ला पाई तो ये जो लड़कियां ये नहीं कहेंगी जो कमेंट करने में खुद भी तैयारी कर रही हो, देखो खुद के ही कम नंबर आ गए? बिल्कुल था, मन में बहुत डर था, और ये ही कहीं ना कहीं मुझे बहुत मोटिवेट करती थी कि मैं दिन रात पढूं। और स्पेशली मेरे विभाग में भी, क्योंकि कई लड़कियां हैं जो तैयारी कर रही थी विभाग में भी, मैंने उनको भी नहीं बताया इस चैनल के बारे में। मैंने स्पेशली किसी को भी लिंक शेयर नहीं की कभी भी, क्योंकि कल कोई ये ना कहे कि तुम बहुत टीचर बन रहे थे और तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए। तो मैंने किसी को शेयर नहीं किया, जिसको मिली उसने देखा। तो इस तरीके से चलता रहा, मन में हमेशा से एक था कि करना है। लेकिन जैसे जैसे तैयारी कहते हैं ना होती जाती है, तो एक कॉन्फिडेंस आता जाता है कि अपन कर लेंगे। तो ऐसे ही एग्ज़ाम हॉल में था, जब एग्ज़ाम दे रही थी तो बहुत मन में डर था कि
अच्छे नंबर आने चाहिए आने चाहिए। जब मैंने टेस्ट सबमिट किया तो मैंने अपनी भगवान को याद किया और आंखें बंद कर ली कि अब जो होगा देखा जाएगा, और जैसे ही मेरे सामने नंबर आए तो बहुत अलग ही लेवल था उस खुशी का। नहीं वो मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, देखो देखो एक घर की उम्मीद होती है, हाँ, अपनी उम्मीद होती है, और अब बिल्कुल। इतनी हजारों बहनें आपसे जुड़ी हैं, जी, जी, बिल्कुल। उन और मैं सबकी उम्मीद है आपकी तरफ। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने लड़कियों से यही बोला था, जब भी मैं उनसे बोला था कि आप लोग भी प्रे करना, क्योंकि मेरे नंबर से कहीं न कहीं आप लोगों का कॉन्फिडेंस जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप मुझसे जुड़े हो, अगर मेरे ही कम आते हैं तो आपका ऑटोमेटिक लो हो जाएगा कॉन्फिडेंस कि हम जिससे पढ़ रहे थे वही नंबर नहीं लाए। तो लड़कियों ने भी बहुत प्रे किया, बहुत उन्होंने भी किया कि नहीं दीदी आप चिंता मत करो, आप टॉप, बल्कि मैं नहीं कहती थी, लड़कियां बोलती थी कि दीदी आप टेंशन मत लो, आप आप टॉप टॉप करोगे, करेंगे। आप टॉप करोगे, आप रैंक लेके आओगे। क्योंकि यही यही सेम कंडीशन क्या हुई, परीक्षा पोर्टल अभी आज से हम लोग पहले चलते हैं ना, एक साल पहले या 8-9 महीने पहले चले, तो हम लोग भी जैसे श्वेता जी के अभी जितने सब्सक्राइबर हैं शायद 3-1 हज़ार लगभग हाँ, होने वाले, लगभग। उतने ही परीक्षा पोर्टल के थे। और परीक्षा पोर्टल से जितने भी बहनें जुड़ी, जितने भी स्टूडेंट जुड़े, उन्होंने ही तारीफ करी, उन्होंने ही कहा कि सर आप कर जाओगे, आप करिए आप करिए आप करिए। हम लोग करते गए, मेहनत करते गए, और फिर एकदम से क्या हुआ, इतना बहनों का सपोर्ट और प्रेम मिला, तो आज 50,000 हम लोग परिवार होने वाला है परीक्षा पोर्टल का। और कुछ दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 महीने में ये है कि इतना ज़्यादा प्यार हमको मिला, और उसी प्यार के बीच में श्वेता जी मिली। और मैं आपसे सब लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, अभी छोटी सी बात है कि इंस्टीट्यूट तो देखो बहुत होते हैं, सब बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं, मगर एक जो पर्सनल किसी व्यक्ति को आप फ़ोन लगा लो बिना झिझक के, बिना टेंशन के, ऐसा कुछ परीक्षा पोर्टल ने किया क्या आपके बिल्कुल, साथ? बिल्कुल सर, मैंने तो सर को जब कॉल किया, उन्होंने अटेंड किया और नहीं कर पाए तो बाद में कॉल बैक भी करते थे कि आपका कॉल आया था, आप बताइए। तो मुझे कोई टेंशन होती थी, मैं तो सर को बेधड़क कॉल कर देती थी और बिल्कुल वो अटेंड करते थे कि सर ये नहीं हो रहा। कभी टेस्ट में कम नंबर आते थे तो मैंने एक दो बार आपको कॉल हाँ, भी किया कॉल कि भी सर किया था, मेरे मुझे याद है। नंबर कम आए हैं, तो सर वहीं मोटिवेट कर देते थे, कोई बात नहीं, आप तैयारी रखो जारी, हो जाएगा। बस उनका एक ही डायलॉग था, हो जाएगा। तो ये वो मेरा हो हो गया। जाएगा वाला डायलॉग ना बहुत सारी बहनों, मतलब इतनी सारी जो बहनों को इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं ना, ये सभी बहनें सब यही कहती हैं, सर पढ़ाना मढ़ाना तो अपनी जगह, आपने क्या पढ़ा है हमें नहीं पता, मगर जो आपने मोटिवेट किया है ना, उसकी हो वजह से हम जाएगा। बहुत काफ़ी अच्छे रहे और अच्छे काफ़ी नंबर लेके आए। और जैसे बीच बीच में क्या था, श्वेता जी का जब कॉल आता था, एकदम से क्या होता, हमारे पास बहुत लोड रहता, वर्क लोड, 8-8 क्लासेस लेने के बाद फिर भी कॉल आना, और फिर बिना सोचे, हमें थोड़ी पता था कि श्वेता जी टॉप कर जाएंगी, आज हम लोग चर्चा करेंगे। आपको लग रहा होगा ना सर आपको तो पहले से पता होता है इसलिए आप बात करते, नहीं भैया, किसी को पता नहीं रहता है कि कौन को कितने अच्छे नंबर आएंगे। जितनी भी बहनें परीक्षा पोर्टल से जुड़ी, कभी भी किसी ने फोन लगाया, या तो मैंने पिकअप कराया या फिर मैंने उनको रिटर्न लगाया, ये जनरली थी हम लोगों की, हमने जो महिला पर्यवेक्षक में तैयारी करवाई। श्वेता जी अब मुझे एक बात बता दीजिए कि आगे जिन बहनों का पेपर है उन्हें क्या करना चाहिए जिससे उनके भी नंबर आप ही के जैसे आए। तो अभी 1 मिनट और, बहुत देर हो गई है, बहुत सारे बहनें ये बोल रहे हैं पहले नंबर तो बता दो। तो सभी लोग आपके नंबर जानना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया कि एक सेलिब्रिटी की तरह आप बैठी हैं, एक इंस्टीट्यूट चैनल पे आ रही हैं, ऐसे कितने नंबर आ गए कि इतने कॉन्फिडेंस से सर कह रहे हैं आपका हो जाएगा। बताइए आपके क्या नंबर हैं? मेरे 182 है। 182, वाह, जी। बहुत बढ़िया, सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे श्वेता जी को। 182 नंबर हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होकर। और कैटेगरी कौन सी है आपकी? ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी में 182 नंबर है। मेरी जानकारी, अभी मेरी जानकारी में जितना भी है, हाईएस्ट कैटेगरी में ओबीसी में 7 और 8 तारीख को 182 नंबर है। और हो सकता है, मैं माफ़ी चाहता हूं अगर मेरी जानकारी में ना हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा अगर कोई बहन है जिनके 182 से ज़्यादा है, क्योंकि मेरी जानकारी में अभी तक ओबीसी में 182 नंबर मैम के ही है, हाईएस्ट नंबर है। और ये 182 नंबर बता रहे हैं कि इन्होंने कितनी मेहनत करी है। इनकी मेहनत इनके चैनल पर, ट्रिक वाली दीदी नाम का एक चैनल है, श्वेता भोपाली ट्रिक वाली दीदी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं इनकी मेहनत क्या है। और काफ़ी लंबे समय से हमसे जुड़ी हैं, करीब करीब 7-8 महीने से जुड़ी परीक्षा पोर्टल से। और इनकी जो जर्नी थी, एक बिल्कुल बेसिक जो हमने एक टेस्ट लिया था, उस टेस्ट में इनको रैंक आई थी। तो हम लोगों ने कह रखा था कि जो टॉप 3 या टॉप 10 लोग आएंगे उनको फ्री, कुछ ऐसा था, तो उसमें ये जीती थी। उसी समय लग गया था कि यार जो नंबर लेके आ रहा है वो पढ़ने में तो बढ़िया थी, पढ़ने में तो आप शुरू से अच्छी थी, तभी आप नंबर लेके आई थी। मगर इतने नंबर लाने का तो ना तो मैम ने सोचा था ना मैंने सोचा था कि 182 नंबर 200 में से बहुत बड़ी बात होती है। अब आप बताइए कि जो आगे जो जुड़ी हैं, पेपर कैसा आ रहा है और किस तरीके से उनको तैयारी करें आने वाले, किसी का अप्रैल में है, 13 अप्रैल को है, मार्च एंड में है, तो कुछ दिन वो क्या कर लें जिससे उनका पेपर अच्छा चला जाए। सबसे पहले अपने आप को जानो कि आप कितने पानी में हो, और उसके लिए ज़रूरी है टेस्ट लगाना। आप टेस्ट लगाओ। और मैंने कभी भी टेस्ट जब भी मैं देती थी, लड़कियां मुझसे पूछती थी कितने नंबर आए, तो मैं कहती थी और मेरा ये पोर्शन दिया है, अभी मैंने ये वाला सेक्शन दिया है, क्योंकि मैं कभी भी पूरा टेस्ट नहीं देती थी,
क्योंकि अगर पूरा टेस्ट देते थे तो फिर एनालाइज करने में दिक्कत होती थी। तो मैंने जैसे पोषण का दिया, उसको एनालाइज करा कि मुझसे कौन से क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो फिर उस पॉइंट को आप जो आपसे नहीं बन रहा है उसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ो, तो वो अपने सारे डाउट्स वहाँ से क्लियर हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट दिया, अटेम्प्ट किया, उसको पढ़ो, उसमें कमियां देखो हमने कहाँ कहाँ गलती की है, फिर उसको पढ़ो। तो अपने सारे ऐसे तरीके से अपनी कमी अपन को पता चलती है, कौन सा अपना टॉपिक है जो कमज़ोर है, बस उसी पे मेहनत करते चलो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी रिवीजन भी होता है। आपने पूरी बुक कितनी बार पढ़ ली मैटर नहीं करता, वो आपके दिमाग में कितनी गई है वो मैटर करता है। आपसे कोई न्यूमेरिक कुछ भी आपसे पूछ ले, आप बिना ऑप्शन के बता दिया आपने, तो मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। लेकिन अगर आप ऑप्शन का वेट करते हो कि 4 ऑप्शन दो हम बताएंगे, तो यानी आपकी तैयारी में कमी है। तो वो जैसा आपको कि करना है। बहुत सारी बहनें कह रही हैं पेपर थोड़ा सा आसान आ रहा है, तो आसान है कि टफ पेपर है? आसान तो नहीं है, ऐसे आसान नहीं है, मतलब आसान वो लोग कह सकते हैं जिनने तैयारी की है या जिनका अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है। समझ वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सामने, 4 ऐसे ऑप्शन रख दिए जाएंगे जो बिल्कुल सिमिलर लगेंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं किस तरफ जाऊं। मतलब वो आपको ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं बुक में आपको मिलेंगे, लेकिन बहुत डीप जिसने पढ़ा उसको समझ में आएंगे वो क्वेश्चंस। आप मनोवैज्ञानिक, आपको भाषा समझ में आनी चाहिए, बच्चों को आप कैसे पढ़ाते हो, क्या करते हो, वो समझ आपको होनी चाहिए, तब कहीं जाके आप उस पर सही पॉइंट पे जा सकते हो। ये बिल्कुल सही है। जितना भी मैंने भी सेंटर हम लोग गए हैं, हमारी पूरी टीम गई है, बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे स्टूडेंट बहनों से बात करी, तो वो सब कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन लॉजिकल है। पूरा लॉजिकल है। अगर आपका लॉजिक अच्छा है, आपको गहरी आपकी समझ है चीज़ों को पहचानने की, तो आप आंसर बिल्कुल सही लगा और दोगे। समझ भी उसकी भी आएगी जिसने पढ़ रखा पढ़ रखा है, सही जिसको बात वो है, सब्जेक्ट का नॉलेज है तो उसको समझ आ जाती है। समझ तो जाती अभी है। श्वेता जी भी कह रही हूँ, मैं भी कह रहा हूँ, जिनका पेपर आगे है ना, उन्हें सिर्फ और सिर्फ करना है, एक रिवीजन करना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, पेपर देने जाएंगी, कॉन्फिडेंस रखिए, आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे। यार श्वेता जी भी आप जैसी हैं, नॉर्मल स्टूडेंट हैं, तो जैसे ही आप तैयारी कर रही वैसे इन्होंने करी थी। ठीक है, इन्होंने अच्छा, आपकी जो 182 नंबर आए, उसमें परीक्षा पोर्टल का क्या योगदान रहा, थोड़ा सा ये और बता दीजिए जिससे। परीक्षा पोर्टल का काफ़ी योगदान रहा है। सबसे बड़ी बात वही कहते हैं कि एक आपके पास एक मेंटर होता है जिसको आप जब चाहे कॉल कर सकते हो, वो सबसे बड़ा सपोर्ट सर का रहा है। कभी भी मैंने दिक्कत नहीं हुई आपसे कुछ भी डाउट पूछने में या कुछ में भी। और सबसे बड़ी बात कहते हैं ना कि डीप आपको नॉलेज चाहिए, तो डीप नॉलेज, सर का कंटेंट फिर पता ही है सबको, डीप है ही। तो अगर आपने गहरी अच्छे से डीप पढ़ाई की हुई है तो फिर आप कर ही सकते हो। तो वो वहाँ से डीप नॉलेज जो बुक में है, या जो ऑब्जेक्टिव बुक थी सर की 72 प्रैक्टिस सेट, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपकी समझ को निखारते हैं। तो उसमें भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली, जो सेट आपने दिया हुआ था उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्वेश्चंस को समझने का। कोर्स से आपने पढ़ा था, क्लासेस अटेंड करी थी? हाँ, मैं लाइव तो नहीं देख पाती थी, रिकॉर्डेड में देखती थी। रिकॉर्डेड क्लासेस देखती थी, मतलब एक्स्ट्रा कुछ मिला उसमें जो आप। बिल्कुल मिला। कई कई पॉइंट्स ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से पढ़ रही थी लेकिन समझ में नहीं आता मुझे। एक बात याद है, वो जो गार्डनर ने जो सिद्धांत दिए हुए थे, जो बुद्धि के, बुद्धि के सिद्धांत तो वो मुझे याद नहीं होते थे। मतलब याद होने से मतलब है समझ नहीं आता था किसकी कौन सी बुद्धि है। और आपने एक बार समझाया था यूट्यूब पे, तो वो ऐसा याद हुआ कि अब किसी की बुद्धि पूछ लो पता चल जाएगी मुझे कैसी बुद्धि है उसकी। तो एक्चुअली क्या है कि जब कोई समझा देता है तो हाँ, चीजें आसान सर आसान। आप क्या है कि नॉर्मल लाइफ से उसको कनेक्ट करके बताते हो ना, तो वो दिमाग में बैठ जाती है वो चीज़ें। तो अच्छा, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो अभी देखो कमेंट में कुछ कुछ नेगेटिव भी बोलती हैं, क्योंकि क्या है, एक कुछ बड़े इंस्टीट्यूट हैं जिनके लाखों सब्सक्राइबर हैं, सब हैं, तो वो क्या कर लेते हैं ना, उन्हीं को जाते हैं कि भाई वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, छोटे जैसे हम लोग छोटे ही थे यार, अभी भी बहुत छोटे हैं, वहाँ पे ट्रस्ट, थोड़ा सा ट्रस्ट इशू आता है। ट्रस्ट तो ये आता है। सही बात है कि आपने भी देखा होगा स्टार्टिंग में 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, क्या पता अच्छा पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। वो तो रहता है, हर जगह का रहता है, लेकिन आप जब किसी से जुड़ जाते हो फिर आप उसको समझते हो कि नहीं ये गलत नहीं पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक ट्रस्ट फिर आता है। और दूसरा क्या है कि आप लोग देखो, बड़ी बड़ी सिटी है, जैसे इंदौर की बात करें, जबलपुर, ग्वालियर, एक छोटी सी सिटी विदिशा से अगर कोई इंस्टीट्यूट इतना जल्दी उतना ग्रो होके और इतने अच्छे रिजल्ट दे रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? ऐसा नहीं लगता कि हम लोग, जब मैं नाम लेता था ना, हम विदिशा से हैं, तो मुझे खुद ही अंदर से डर लगता था, विदिशा बोलूंगा तो क्या पता लोग जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। बिल्कुल होता है सर, कई लोग मैंने भी देखा है, कई लोग करती थी लड़कियां नेगेटिव कमेंट, तो लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी सीख है कि हर छोटी दिखने वाली चीज़ वाकई में छोटी नहीं होती है कि उस इंसान के आप गुण देखिए कि वो टीचर कैसा है, वो कैसा पढ़ा रहा है। कंटेंट सभी के पास, आपके पास तो एक्स्ट्रा ही है, मतलब ठीक ही है, लेकिन पढ़ाते सभी हैं। तरीका एक पढ़ाने का जो होता है वो डिवाइड कर देता है इंसान को कि ये बढ़िया है। सही। तो आपका तो सभी को पता ही है, जो लड़कियां वाकई में आपसे जुड़ी हैं, पढ़ा है, उनको पता है कंटेंट आपका कैसा है, और एक नंबर कंटेंट है, कोई इसमें दो राय नहीं है।
और मुझे तो हुआ, काफ़ी लाभ हुआ पढ़ने का भी। तो आगे जो बहनें हैं जो जुड़ेंगी, दूसरी एग्जामों की भी तैयारी करेंगी, तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप जुड़े पर्सनली कि बाकी आगे भी और परीक्षा पोर्टल मेहनत करेगा उन लोगों के लिए? क्योंकि इतने दिन से आप जुड़ी हैं, तो एक मेरा नेचर, सुमित सर का नेचर तो आप समझ गए होंगे, बाकी टीचरों का नेचर, तो हम लोगों का कैसा नेचर है, हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं कि नहीं? क्योंकि क्या होता है, अभी जब हम लोग छोटे लेवल पे रहते हैं ना, तो ये सब चीज़ें बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारी बहनें, जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो बोलते सर आप ही की तारीफ करते हो। अरे भाई, अभी हम नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि भाई हम लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं? देखो, तारीफ तो ऐसा कुछ नहीं है कि तारीफ सर करते हैं, क्योंकि हर इंसान अपने लिए सोचता है, कुछ तो सोचेगा ना वो अपने बारे में भी। और लेकिन झूठ भी नहीं बोलते सर, ये बात भी है। सर झूठ भी नहीं बोलते हैं, उनका है ऐसा कंटेंट तो वो बोलते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। और सर का मैंने देखा है कि सर उतने मतलब लगते हैं कि सर हाँ प्रोफेशनल हैं, लेकिन सर ना पर्सनली वाकई में लड़कियों की बहुत हेल्प करते हैं, उनकी मेहनत मैंने देखी है। कभी कभी तो मैं ही ऑनलाइन कमेंट करती थी, सर अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब वाकई में लगती थी, हालत दिख जाती थी सर की कि बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत मेहनत करी यार। देखो तो राजस्थान में भी हमने इतनी मेहनत करी थी ना, फिर राजस्थान में मेहनत करी, फिर लगातार इसका एमपी की आ गया, तो मेहनत तो 8-8 10-10 लेक्चर, 10-10 घंटे लेक्चर लेना बहुत बड़ी बात होती है। अभी बीच में आपको पता होगा इंदौर में भी सेंटर डाल लिया, तो 4 दिन वहाँ, फिर 3 दिन यहाँ, फिर बस में जा रहे हैं, फिर भी फ़ोन उठा रहे हैं, तो काफ़ी मेहनत करना मेहनत तो पड़ती है। है। जैसे आपने बहुत मेहनत करी इतने नंबर लाने के लिए, हम लोग भी आप लोगों से जुड़ने के लिए भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं। संघर्ष सबको करना है, हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, आपको भी संघर्ष करना है। जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो सफल हो जाएगा। अभी देखिए श्वेता जी अच्छे नंबर लेके आई हैं, डेफिनेटली इनका सिलेक्शन हो जाएगा 182 नंबर पे। तो जितनी भी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, हम सबसे यही कहना चाहेंगे, मेहनत का कोई सब्सटीट्यूट नहीं। किसी भी इंस्टीट्यूट का योगदान सिर्फ 20% होता है, 80% आपको खुद मेहनत करना पड़ती है। मैं खुद कहता हूँ कि भाई परीक्षा पोर्टल कुछ नहीं है, परीक्षा पोर्टल पे विश्वास रख के सिर्फ गाइडेंस लेना, पढ़ना सिर्फ आपको पड़ेगा। जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, जब तक देखो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। पढ़ना जरूरी है। और सबसे पहली चीज तो अपने लिए एक लक्ष्य बनाओ। आप यहाँ कई मैंने लड़कियों को देखा है कि इस एग्जाम की भी तैयारी, उस एग्जाम की भी तैयारी, पहले तो एक लक्ष्य निर्धारित करो कि हमको ये चाहिए। फिर एक अपने लिए कहते हैं ना कि एक प्रेरणा का होना जरूरी है अपनी लाइफ में। हमारी इतनी फैमिली के मेंबर्स होते हैं, और महिलाओं के लिए स्पेशली उनके जो सबसे बड़ी प्रेरणा उनके बच्चे होते हैं कि इनका फ्यूचर अपन को बनाना है। तो उनको देख के, उनका चेहरा देख के आप पढ़ने बैठोगे ना, अपने आप पढ़ाई में मन लगेगा, अपने आप कोशिश करोगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढूं। तो अपने लिए प्रेरणा बनाओ कि हमको इसकी लाइफ अच्छी करनी है, चाहे वो अपने लिए बना लो या बच्चों के लिए, किसके लिए भी आप बना सकते हो। अनमैरिड हो तो माँ बाप के लिए सोच के। तो एक प्रेरणा अपने जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। और कहते ना गुरु का भी होना ज़रूरी है। सब चीज़ें मिल के आपको सफलता दिलाती हैं, अकेली मेहनत नहीं होती है। मेहनत, किस्मत, आपकी प्रेरणा, आपके गुरु, और अपने लिए एक सही लाइफ का चुनाव करना कि मुझे इस लाइफ में जाना है, ये करना है। अपने लिए 2 साल बाद का फ्यूचर देख लो कि 2 साल बाद मुझे लाइफ में ये चाहिए, सही। अपने आप मन लगेगा पढ़ाई में। तो बहुत अच्छा सेशन रहा श्वेता जी। हम लोग यही चाह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग मोटिवेट हो, और जो आगे आपका पेपर है ना, आप बहुत अच्छी तैयारी करो। एक लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप बहुत सारी बहनों ने ना इसकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त करी, उनकी 80% तैयारी हो चुकी है। बाकी और भी एग्जाम, जैसे बहुत से को पेपर हो गए, कम नंबर आ रहे हैं, तो वो आप छोड़ देंगे। जब वापस से भर्ती आएगी ना, तब वापस से वो तैयारी करेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा, तैयारी रेगुलर रखें। अभी जैसा कि कल ही बजट हुआ, उस पर 3 लाख भर्तियों का मैसेज दिया हमारे सीएम साहब ने, तो ऐसी और भी भर्तियां आएंगी। अब आपको एक ही भर्ती की आपने तैयारी करी, अब दूसरी की भी आपको करना चाहिए, और लगातार मेहनत करते रहिए जब तक सफल ना हो जाए। और मैंने कल परसों के वीडियो में एक बोला हुआ था कि जिनके नंबर अच्छे आए हैं या कम आए हैं, तो आपको रुकना नहीं। अच्छे आए तो अगली पोस्ट की तैयारी करो, और गलत नंबर आए तो भी नेक्स्ट एग्जाम की नेक्स्ट तैयारी करो करो। आप। रुकना नहीं है। आप अगर रुक गए तो बस यही लाइफ रुक जाएगी आपकी। जैसे मेरा भी है, जैसे मैंने अभी कर ली, तो मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करूँ। बिल्कुल, आपको पीएससी करना चाहिए, यूपीएससी के बारे में सोचना हाँ। चाहिए। देखिए, जब तक नदी बह रही है ना, तब तक वो सही है, और जिस दिन वो रुक गई तो उसका पानी बिल्कुल सड़ने लगता है। तो वही आपको मैं लगातार नदी की तरह बहना है। यही मैंने बोला हुआ था कि रुकना नहीं है। रुक गए तो बस गए काम से, तो रुकना बिल्कुल नहीं है। कंटिन्यू आपको चलते रहना है, क्योंकि आपकी जो एजुकेशन, कहते हैं ना, दिमाग भी जाम हो जाता है। अभी आपकी तैयारी में बिल्कुल दिमाग एक्टिव हो चुका है, उसी में अगर आप फ्लो में चलते रहोगे ना, तो और बढ़िया अच्छा हो दिमाग जाएगा, चलेगा, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुकाम पे पहुंच पहुंच जाएंगे। जाओगे। तो सब लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप फ्यूचर में बहुत अच्छा करें। और श्वेता जी जैसे आप भी बहुत अच्छे नंबर लेके आएँ, और अगर आपके इनसे ज़्यादा नंबर आते हैं तो मेरा नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर मुझे कॉल करिएगा। मैं आपका इसी तरीके से हम लोग और बहनों का प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। परीक्षा पोर्टल एक शुरुआत है, एक अच्छी जर्नी की। हम लोग आपके हमेशा साथ रहेंगे। एग्ज़ाम के बाद मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर है, आप कभी भी उस पर फ़ोन लगाओगे
हो सकता है उस समय मीटिंग में हूँ या क्लास में हूँ, तो मैं बाद में जरूर लगाऊंगा, और अथासंभव जितनी हमसे मदद मिलेगी हम लोग आपके करने को तैयार हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का इतना टाइम देने के लिए। श्वेता जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके Thank you, उज्जवल sir. भविष्य के लिए।